हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये वाली आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट रीनल स्टोन। यहाँ पे हम जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं यूरिनरी सिस्टम में उसके बारे में देखेंगे। तो ये कैलकुली होता क्या है, ठीक है। स्टोन्स होते क्या है कि इसको हम कैलकुली भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोन्स होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक पे कहीं पे भी बन सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट है वो किडनी होती है, ठीक है। हम देखेंगे कि ये स्टोन्स वगैरह कैसे बनते हैं, बेसिकली स्टोन्स बनते कैसे हैं। एक मैं इसको प्रोसीड करने से पहले ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें वाटर भी है, ठीक है। ये वाटर भी है, ठीक है। वाटर है, साथ में इसमें यहाँ पे मिनरल्स है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, कहीं पे कुछ मिनरल्स और हैं, विटामिन डी है मान लो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ है, मैग्नीशियम है, ऑक्सलेट है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह है। तो सपोज करो कि इस कंटेनर से मैंने इस पानी को रिमूव कर दिया, मैंने वाटर को रिमूव कर दिया। अब क्या बचे यहाँ पे सिर्फ बचते हैं जो भी हमारे वेस्ट रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड वगैरह, कुछ मिनरल्स रह जाएंगे, ऑक्सलेट, ये सब रह जाएंगे। तो ये सब ऐसे सपोज कि बॉडी में भी ऐसे ही क्या होता है कि पानी अगर ख़त्म हो जाए, ठीक है, ड्राइनेस हो जाए, तो ये यहाँ पे जो अंदर रह जाते हैं जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो आपस में क्या है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन बना लेते हैं, साथ साथ में आके क्या करेंगे, क्रिस्टल फॉर्मेशन बना लेंगे और ऐसे क्या है कि एक स्टोन बना देंगे। सो ऐसे क्या है कि स्टोन बनते हैं, ठीक है। कि अगर बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, वाटर वगैरह लॉस हो गया या फिर बाहर से मिनरल्स की इनटेक बहुत ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपस में क्रिस्टल बना के, ठीक है, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ शुगर क्रिस्टल फॉर्मिंग इन द थिक सिरप, ठीक है। कि कोई थिक सिरप में जैसे शुगर नहीं थिक सा सिरप बना लेती है, आपस में जुड़ के एक स्टोन बना लेती, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे स्टोन बनते हैं। सो इससे होगा क्या प्रॉब्लम, रिजल्टिंग फ्रॉम कैलकुलाई सीवियर पेन होगी पर्सन को, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मैं बताऊंगी सब कैसे होगा। टिश्यूज़ का ट्रॉमा हो जाएगा, हेमरेज हो सकती है, इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, ठीक है। हम इसको देखेंगे। तो हम स्टोन एनालिसिस कैसे करते, ठीक है। अगर जब हम स्टोन को क्या है कि रिमूव कर देते हैं आफ्टर पैसेज, ठीक है, तो उसके बाद हम एक बार स्टोन को एनालिसिस करते हैं कि उसकी टाइप वगैरह जानने के लिए हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लो। एक होता है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है कि जब स्टोन किडनी में बनता है तो हम उसको बोल देते हैं नेफ्रोलिथियासिस। और यूरोट्रोलिथियासिस। यूरोट्रोलिथियासिस हम तब बोलते हैं जब स्टोन बनता है यूरेटर में, और यूरोलिथियासिस हम तब बोलते हैं जब स्टोन कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी बन जाता है। वो किडनीज में बन सकता है, वो यूरेटर पे बन सकता है, ब्लैडर पे और यूथ्रा पे। तो यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट पे अगर स्टोन बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूरोलिथियासिस, ठीक है। जब अब सबटन क्या होता है, एक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन कैलकुलस, जो भी ये स्टोन रहेगा आपका, अगर वो यूरेटर को अक्लूड कर दे, अक्लूड मतलब कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। जैसे देखो यहाँ पे ये सपोज करो, यहाँ पे ये देखो कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज कि यहाँ पे तुम्हारे यूरेटर में क्या हो गया, स्टोन, यहाँ पे क्या हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है। अब जो इधर से जो भी यूरिन वगैरह बन के आएगा, क्या वो आगे जा पाएगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर वो यहाँ से आगे नहीं जा रहा तो वो यहाँ पे भी स्टेसिस रहेगा। स्टेसिस मतलब कि यहाँ पर ही वो रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और धीरे धीरे जब यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, तो यूरेटर के साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ये देखो इधर का यूरेटर नॉर्मल है, इधर का देखो उसने, तो देखो यहाँ पे इसने क्या यूरेटर को डायलेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे यूरिन इकट्ठा था। तो यूरेटर क्या हो जाते हैं, ऐसे उनकी डायलेशन हो जाती है, ठीक है, थोड़े और मोटे हो जाते हैं। तो अगर यूरेटर में ये ऐसा हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रो यूरेटर की। यूरेटर में क्या है कि जो वाटर वगैरह है वो जमा हो गया है।
और वहीं अगर जैसे अब देखो यहाँ पे आगे जा नहीं पाएगा, पीछे पीछे जाता रहेगा, और किडनी में भी क्या हो जाएगा, वाटर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि स्टोन की वजह से आगे नहीं जा पा रहा। तो अगर किडनी में ऐसे वाटर वाटर इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया इस लाइन में कि जब कोई भी कैलकुलाई यूरेटर को क्लॉट जाने की उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है यूरिन के फ्लो को, तो यूरेटर क्या है, डायलेट हो जाता है। ये नॉर्मल था और यहाँ पे ये डायलेशन होगी। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, हाइड्रो यूरेटर। ठीक है, और यहाँ पे एक बात देखो, अगर इफ़ द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ नॉट रिमूव्ड, अगर वो वाली ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव्ड नहीं होती है, यूरिनरी वहीं पर यूरिनरी स्टेसिस हो जाता है, वहीं पे यूरिन खड़ा है, वहीं पे ही जमा हुआ पड़ा है, उसकी वजह से रिजल्ट इन क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे यूरिन आगे नहीं जाता, तो यहाँ पे जब वो जमा हो जाता है तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ है जो भी यूरिन, उसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लेटर ऑन क्या होगा, रीनल के फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे। ठीक है, रीनल फेलियर तक की, इरिवर्सिबल किडनी डैमेज तक की प्रॉब्लम आ जाती है, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो रीनल स्टोन क्या है कि ऐसी अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, नहीं टाइम पे पता चलता या नहीं करते, तो ये कॉम्प्लिकेशन को रीनल तक को क्या कर सकता है, फेलियर कर सकता है। ठीक है, नाउ अब ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, लेट्स डिस्कस कि अब हम देखेंगे, अब हमने देखना है कि ये स्टोन्स क्या हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे ये स्टोन जो बनते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री अगर है स्टोन फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइट। ठीक है, देखो अगर तुम बाहर से जो डाइट है हाई इनटेक कर रही हो, ठीक है, लाइक तुम कैल्शियम बाहर से ज़्यादा ले रही हो, ऑक्सलेट, विटामिन डी। ठीक है, ऑक्सलेट किस में होता है, अगर तुम स्पिनच और नट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, उनसे ऑक्सलेट मिलता है, ऑक्सलेट वगैरह। प्योर आयरन, ठीक है, अगर रेड मीट का बहुत इनटेक करते हो तो वहाँ से प्योर आयरन। ठीक है, तो ये सब अगर तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा इनका इनटेक जा रहा है, तो ये क्या है कि यहाँ पे मिनरल्स का लेवल यूरिन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या कर देंगे, यूरिन में जब इनका लेवल क्या है, पास आउट होंगे, यूरिन में इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगे, स्टोन ही बनाएंगे ना। ठीक है, तो ये स्टोन बना देते हैं। उसके बाद जो आगे हमारा आता है, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, समटाइम्स स्टोन की वजह से ये कंडीशन भी हो जाती है, और इटसेल्फ अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी, ठीक है, जैसे सपोज कि यूरिन फ्लो क्या है कि हम बात करते हैं, सपोज कि ये तुम्हारा यूरेटर है ना, यूरेटर नीचे ब्लैडर में डालना है, ये यूरेटर है, यहाँ से यूरिन आ रहा है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन सपोज कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नॉर्मलिटी आ गई, या यहाँ पे स्पाज्म हुआ पड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ जहाँ से ब्लैडर की ओपनिंग होती है वहाँ पे कोई प्रोस्टेट ने उसकी ओपनिंग को बंद किया हुआ है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस वजह से यूरिन आगे पास नहीं करा, और वहीं पे या यूरिन क्या है, इकट्ठा हो रहा है, वहीं पे जमा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ यूरिन, तो यहाँ पे वो क्रिस्टल बना लेंगे आपस में, और वहाँ से क्या है कि स्टोन डेवलप होने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, कि वाटर कम है, यूरिन क्या है कि ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड, ज़्यादा संघना क्या है वो हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा उसकी चाशनी बोल दो कि बन जाती है, तो वो क्या करता है, फिर वो क्रिस्टल बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समटाइम अगर हम किसी और कंडीशन को लाइक अडीमा वगैरह, जब बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो गया है, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि तुम डायरेटिक का यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, राइट। तो वहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तुम्हारे मिनरल्स वगैरह की, ठीक है, तो क्या होगा, किसके चांसेस रहेंगे, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी पर्सन को यूटीआई है, जब बहुत लंबे टाइम समय तक उसने कैथराइजेशन उसको हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, देन इमोबिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर लंबे, इमोबिलाइजेशन का मतलब यही है कि वो पर्सन क्या है कि लंबे टाइम तक क्या था, बेड पे था, कहाँ पे था, बेड पे है, लॉन्ग टर्म तक वो बेड पे है पर्सन। ठीक है, उसका इतना किसी कंडीशन की वजह से ठीक नहीं था, या कुछ भी प्रॉब्लम थी उसको, है ना, उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो बेड पे है लॉन्ग टर्म तक, कितनी उसने नहीं कुछ भी मतलब वॉक वगैरह की, या नहीं कोई काम किया, ऐसे ही पड़ा है,
तो बोन्स क्या है कि कैल्शियम बोन्स का क्या होता है कि ब्लड में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से यूरिन के कैल्शियम इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली किसके चांसेस रहेंगे, स्टोन के। ठीक है, उसके बाद अगर बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया है, हाइपर पैराथाइडिज्म है, क्योंकि हाइपर पैराथाइडिज्म में भी कैल्शियम क्या क्या सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये फिर क्या लीड करेगा, आपका वो स्टोन बना देगा। ठीक है, देन अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है, तो यूरिक एसिड का भी क्या बन जाता है, स्टोन बन जाता है। ठीक है, लाइक गाउट में। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं जब भी रीनल स्टोन की बात होती है, तो हम एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो कि पेन की बात करते हैं। ठीक है, रीनल कॉलिक पेन जो कि फ्लैंक एरिया पे होती है, फ्लैंक एरिया के जैसे पेशेंट के जो इस वाली साइड है, ठीक है, हम वक्खियाँ इसको बोलते हैं, तो साइड वाले एरिया पे क्या है कि उसको पेन होगी। ठीक है, और जो ओरिजिनेट कहाँ पे होगी, ठीक है, सपोज कि फ्लैंक में पेन हो रही है, फ्लैंक साइड में, तो वो लंबर रीजन में। ठीक है, विच ओरिजिनेट इन कहाँ से शुरुआत होती है, इन लंबर रीजन से शुरू होगी। और अगर मैन है पर्सन, अगर वो मैन है तो उसको टेस्टिकल तक, ठीक है, लंबर से स्टार्ट होके टेस्टिकल तक पेन जाएगी। बट अगर वुमेन है तो उसमें क्या है कि लंबर से स्टार्ट होके ब्लैडर तक जाएगी। ठीक है, ऐसी वाली पेन जो है अगर हो रही है तो दैट इंडिकेट कि पर्सन को कहीं ना कहीं रीनल कॉलिक है, यानी उसको रीनल स्टोन है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये पेन होती क्यों है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी जैसे सपोज कि ये आपका यूरेटर है, क्या है, यूरेटर है। सपोज जब क्या होता है कि स्टोन यहाँ बना पड़ा है ना, सपोज किडनी में स्टोन था यहाँ पे, है ना, तो किडनी से जब स्टोन अगर यूरेटर में आता है ना, वो पास यूरेटर के थ्रू क्या है कि पास करने लगता है। बट यूरेटर क्या है कि स्पाज्म स्ट्रांगली, उसको क्या है कि स्ट्रांगली यूरेटर को, अगर वो बहुत नैरो तो यूरेटर को वो क्या है कि स्ट्रांगली पुश करेगा यूरेटर को। जब वो यूरेटर को पुश करता है, इट ना बाहर को पुश करता है, ये स्टोन कह के यूरेटर को बाहर को पुश करेगा जब, ठीक है, तब क्या है कि एक वेव लाइक इंटेंस पेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो यूजली जब ट्रैवल वगैरह पर्सन करता है, ठीक है, जब यूजली हम क्या बोलते हैं कि जब स्टोन जब ट्रैवल करेगा किडनी से, वो फ्लैंक एरिया में, अपटमन में, ग्रॉन में, जेंटल एरिया में जाएगा। जब ये ट्रैवल करेगा ना स्टोन, ठीक है, सिस्टम में, तो उसको क्या है, पेन होता है। ठीक है, अब अगर यूरेट्रल कॉलिक है, ये तो है रीनल कॉलिक के पेन। अगर यूरेट्रल कॉलिक है मतलब कि अगर उसको यूरेटर में स्टोन है, तब उसकी पेन क्या होगी कि जेंटल एरिया में, जो थाइस में रेडिएट होगा पेन। ठीक है, पेन होता कैसा है, बहुत ही शार्प, सीवियर, सडन पेन होगा। ठीक है, सडन एकदम से उसको क्या, सीवियर पेन पर्सन को होने लग जाता है। ठीक है, डल पेन, एकिंग पेन, किडनी में थोड़ा डल सा पेन रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग के चांस रहते हैं, पैलर, कुछ और सिम्टम, डायफोर्सिस ड्यूरिंग एक्यूट पेन उसको देखने को मिलता है। ठीक है, यूरिन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर्सन को क्या होगा, यूरिन फ्रीक्वेंसी, बार बार उसको क्या है कि यूरिन पास करने की अर्ज होती है। ठीक है, फिर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे यूटीआई के साइन भी देखने को मिलते हैं। पर्सन को फीवर रहेगा। ठीक है, आरबीसी सेल्स का हाई नंबर, डब्ल्यूबीसी, अगर हम उसकी यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया वगैरह क्या है कि यूरिन, जब यूरिन एनालिसिस करवाते हैं तो यूरिन की रिपोर्ट में हमें ये सब क्या है कि बढ़े हुए दिखेंगे, इनका हाई नंबर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कहीं ना कहीं यूरिन जब स्टोन की वजह से आगे पास नहीं हो पाता, तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने की वजह से, या फिर स्टोन ने क्या है कि जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा रप्चर कर दिया, तो ब्लीडिंग क्या है कि बाहर, ठीक है, वो फिर यूरिन में दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डायग्नोस कौन कौन से करेंगे। तो हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की। हम आईवी पाइलोग्राफी कर सकते हैं, जो जाके हम डाइज यूज़ करते हैं, स्टोन को हाईलाइट कर देगी। ठीक है, सिटी, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नर्सिंग में मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है कि डिपेंड ऑन द साइज। ठीक है, स्टोन का साइज क्या है उस पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज कि अगर पर्सन का जो स्टोन है वो 5 mm से कम है, ठीक है, स्टोन क्या था, 5 mm से कम था, छोटा था, तब हम क्या मैनेज करेंगे, तो हमने उस केस में पर्सन को बोलना है कि आप फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लो।
ठीक है। आप क्या करो, आप 3-4 लीटर फ्लूइड के दिन में क्या है कि वाटर इनटेक करो, ठीक है। अगर आपको पेन भी हुआ तो आप उसके लिए नसीड्स एनाल्जेसिक ले सकते हो, ठीक है। फिर अल्फ़ा ब्लॉकर हम देने को बोलेंगे। अब अल्फ़ा ब्लॉकर क्यों देने को बोलने हैं, क्योंकि वो यूरेटर को रिलैक्स कराएगा। क्योंकि पीछे मैंने जैसे बताया ना, जब ये स्टोन यूरेटर से ऐसे रिमूव होता है मूव, ठीक है, तो यूरेटर क्या है कि काफ़ी नैरो एरिया होता है ना, तो अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो यूरेटर क्या है कि थोड़ा रिलैक्स कर जाएंगे, तो स्टोन ईजिली नीचे पास हो जाएगा। अगर ईजिली नीचे पास होएगा, ब्लैडर से जाके यूरेटर के थ्रू क्या है कि बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था स्मॉल के लिए। अब अगर बहुत लार्ज स्टोन है तो हमने क्या मैनेजमेंट करना है, तो लार्ज में हम क्या करेंगे, ESWL, जिसको कि हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी बोलते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी डिटेल में क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ के लिए नाम देख लो। फिर हम यूरेट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आ रहे हैं, हम सिस्टोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है। सिस्टोस्कोप हम ब्लैडर, और अगर सपोज की जो स्टोन है अगर वो ब्लैडर तो लोअर यूट्रा में है, तो उसको देखने के लिए हम क्या है कि सिस्टोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो सर्जरी मैंने पीछे नाम लिया था, ये है आपकी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हमने करना क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या पड़ा है, पर्सन पड़ा है, ठीक है। पेशेंट क्या है, उसको एक टेबल पे लटा दिया गया है, और ये देखिए जो मशीन है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन से हम क्या करेंगे, पहले तो हम अल्ट्रासाउंड एक्सरे से लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टोन कहाँ पे है। फिर इस मशीन के थ्रू हम क्या है कि जो वेव्स हैं उनको अंदर भेजेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये वेव्स जा रही है ना किडनी में, वेव्स को अंदर किडनी में सेंड करेंगे, जो क्या करेंगे इस स्टोन को फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्टोन अगर बड़ा तो उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देंगी, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगी। और फिर देखो ये जो फ्रेगमेंट्स है जो नीचे आ रही है ना यूरेटर में, तो नीचे यूरेटर के थ्रू बाद में ये क्या है कि यूरिन के थ्रू क्या है कि फ्रेगमेंट छोटी हो गई हैं, वो ईजिली क्या है कि यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब हम इस सर्जरी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्जरी है दैट इज़ परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। तो यहाँ पे हमें क्या है, देखो ये वाला तो था नॉन इन्वेजिव, इसमें हमने कोई कट नहीं लगाया है ना, बाहर से ही वेव्स भेज दी और उन्होंने अंदर जाके स्टोन को तोड़ फोड़ दिया और बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन अब परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी में क्या करना है, हमें कट लगाना पड़ेगा। यहाँ स्मॉल बैक पे हम थोड़ा सा स्मॉल कट लगाएंगे पेशेंट के, ठीक है। जो किडनी के आसपास है ना हम कट लगाएंगे, और वहाँ से एक ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करेंगे। उसके साथ क्या होगा, नेफ्रोस्कोप होगा। क्या होगा, ये देखो नेफ्रोस्कोप, ये नेफ्रोस्कोप क्यों लगाते हैं, सो दैट के अंदर की हमें जो है सब कुछ विजुलाइज हो पाए, हम देख पाए बात, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम बाहर से लेज़र और अल्ट्रासाउंड छोड़ेंगे, ताकि वो जाके अंदर स्टोन्स को ब्रेक कर दे, स्टोन को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और फिर क्या करेंगे, जब वो ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको रिमूव्ड कर देंगे, उसको सक आउट कर लेंगे पीसेस को बाय सक्शन, ठीक है। सो ऐसे क्या है कि डायरेक्टली हम क्या है कि लार्ज स्टोन है तो उसको ऐसे मूव कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कट लगाया, ट्यूब डाली, उसके साथ नेफ्रोस्कोप लगाया, अंदर का सब कुछ देखा, बाहर से लेज़र वगैरह क्या है वो भेज दी, और स्टोन को तोड़ दिया, फिर उसको स्टोन को वहाँ से क्या सक करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम यूरेट्रोलिथोटमी में हम क्या करेंगे, ये हम तब करते हैं जब जो स्टोन है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ओपन सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि यूरेट्रोलिथोटमी एक ओपन सर्जरी है, यहाँ पे हमें क्या है कि रिमूव करना पड़ता है स्टोन को, अगर वो यूरेटर में है, यहाँ पे कहाँ गया, अगर वो यहाँ यूरेटर में स्टोन है तो वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक इंसीजन, सर्जन क्या करेगा, एक लोअर एब्डोमेन में एक इंसीजन लगाएगा, ठीक है। फ्लैंक एरिया में एक इंसीजन लगाएगा जिससे वो यूरेटर तक पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कट जब वो यूरेटर में लगाता है तो इससे क्या है कि स्टोन को वो डायरेक्टली रिमूव कर लेगा, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे कि आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को क्या है कि हमने ड्रेन
करने के लिए क्या करना है, ट्यूब वगैरह डाल देनी है। तो ड्रेन क्या करेगा कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह है सर्जिकल साइड से आ रहा है उसको ड्रेन आउट करेगा, ठीक है। यूट्रल स्टंट डाल देते हैं जो कि यूट्रल को ओपन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैडर कैथेटर उसको डालते हैं कि जो भी एक्सेस यूरिन वगैरह है ब्लैडर से उसको ड्रेन आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन सर्जिकल प्रोसीजर रहता है। उसके बाद पायलोलिथॉटमी, तो ये हम तब करते हैं जब अगर रीनल पेल्विस में स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक इंसीजन देना है, ठीक है। देखो इसमें भी हमने इंसीजन दिया था, है ना, और इसमें भी हमने क्या है, इंसीजन देना है बड़ा वाला यहाँ पे फ्लैंक एरिया में। और जब हम वहाँ पे इंसिजन देंगे तो हम रीनल पेल्विस से क्या है कि स्टोन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये सर्जरी हमें इंसिजन देके बड़ा वाला फिर ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसके बाद आते हैं नेफ्रोलिथॉटमी, ठीक है। नेफ्रोलिथॉटमी की जब हमने डायरेक्टली किडनी से रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है कि इंसिजन देना पड़ेगा किडनीज को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। और इंसिजन देके फिर हम स्टोन्स को क्या है कि रिमूव करेंगे। यहाँ पिछले वालों ये तीनों जो सर्जरी है ना, इनमें पीछे वाले की तरह नहीं हो रहा कि हम वेव्स भेज रहे हैं और फिर उसको तोड़ के निकाल रहे हैं। ये हम डायरेक्टली क्या है कि सर्जरी वगैरह कर रहे हैं और फिर हम क्या है कि प्रॉपर इंसिजन लगा के कट वगैरह लगा के बड़ा वाला फिर हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर कोई भी लास्ट ऑप्शन बचती है कि किडनी को रिमूव कर दो, ठीक है, वो पार्शियल कर सकते हो या फिर एंटायर कर सकते हो, ठीक है, और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। बट जो ये वाले स्टोन है ये मेडिसिन से हो जाते हैं, बहुत रेयर चांस है कि हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोन इन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा अलग अलग। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।